ऑपरेशन बुनियानु मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। तमाम सियासी जमातों से राबिते के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई को अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश और यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर आज़म का मार्का हक में जाने कुर्बान करने वालों के लिए शहादा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहादा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर की सहूलत के लिए 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहादा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। भारतीय हमले में मुतासरा घरों और शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को ख़त्म नहीं कर सकता। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ का आज़म जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत की। इनफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात की। बुलंद हौसलों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम का मुत्तहिद रद्द-ए-अमल अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। हमारे शहरियों और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा, नया बजट आने में अभी 3 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवा दी। सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पाकिस्तान और भारत में तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के रहनुमा गैर मुतज़लज़ल हैं। पाक भारत सीज फायर में अमरीका ने बहुत मदद की। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई ना रोकी तो अमरीका तिजारत रोक देगा। उम्मीद है दोनों इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा और कशीदगी से गुरेज करेंगे। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। अमरीकी सदर सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। ट्रंप 15 मई को कतर, 16 को UAE का दौरा भी करेंगे। सरमायाकारी और दिफाई ताउन समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। हॉटलाइन पर बातचीत का पहला मरहला मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत गुफ्तगू के एजेंडे में कश्मीर और पानी का मसला शामिल होगा। मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर ने भी सालसी का कहा है। कालदम TTP और BLA भारत की एजेंसियाँ हैं। दहशत गर्दी और इन मामलात पर बात होना बहुत ज़रूरी है। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर। पंजाब असम्बली में भी पाकिस्तान की फतह की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पाक भारत झड़प पाकिस्तान की वासे कामयाबी पर खत्म हुई। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का भी एतराफ़। लिखा, 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। राफेल जैसे जदीद जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। आलमी नशियाती इदारे DW ने भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोज़ को झूठा साबित कर दिया। DW ने कहा, सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DG ISPR की AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई।
शुहदा के खून से भारत के खिलाफ कामयाबी मिली। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को भी भारत की तरह शिकस्त देंगे। वज़ीर दाखिला की ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी। मोहसिन नकवी फैमिली अस्पताल भी गए, जख्मी शहरी तोकीर अब्बासी की अयादत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से खिताब में हवास बाख्ता नजर आए। पहलगाम वाक़े को जुल्म करार दे दिया, पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात को दोहराया। कहा भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते, मुज़ाकरात, तिजारत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेंटर इरफान सिद्दीकी ने कहा जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी की तकरीर हारे हुए शख्स का नोहा था। ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में राख भर गया। भारत की जानिब से झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला न रुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं की। पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहा है। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा हैं। दर हकीकत भारतीय ड्रोन सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारतीय फिजाइया का राफेल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने कहा नुकसानात तो जंग का हिस्सा होते हैं, नुकसान पर तबसरा किया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया। कहा सीज फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ। भारतीय एयर मार्शल का राफेल गिरने का जवाब गोल करने पर मीम्स का बाजार गर्म। साबिक भारतीय जनरल पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों के गर्विदा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर कहते हैं पाक फौज ने चीनी जंगी साजो सामान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद न करते। जंगबंदी का ऐलान करने पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी लॉक कर दिया। भारतीय शहर हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी पर BJP की गुंडा का हमला, तोड़फोड़ की, बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में भी कराची बेकरी की ब्रांच के बाहर एहतजाज। उधर पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पर भारतीय मीडिया होश खो बैठा। गोदी मीडिया के एंकर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानियों को धमकियां देने लगे। We are active against you. पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिस का किरदार अदा करे। जंग की वजह से उस मकाम पर खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर कहते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है, उसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब की भारत के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की CMH लाहौर आमद, जख्मियों की इयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। जुनेद अकबर खान की PAC की चेयरमैनशिप से हटाए जाने की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा 2 ओहदों की वजह से अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस नहीं कर सकता। जो तहरीक चलाने जा रहा हूँ उस पर अब ज़्यादा फोकस करूँगा। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने जुनेद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम दिया है।
पंजाब की सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग 29 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। अमेरिका और चीन का 90 रोज के लिए टैरिफ 115% वापस लेने पर इत्तफाक। जनीवा में तवील मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। अमेरिका चीनी मसनूआत पर टैरिफ 145 से कम करके 30% करेगा। चीन अमरीकी दरामदात पर महसूलात 125 से कम करके 10% करेगा। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब के मुताबिक हीट वेव ज्यादा हुई तो 1 हफ्ता कबल छुट्टियां दी जाएंगी। मौसम गर्मा की छुट्टियां 9 अगस्त तक होंगी। बरतानिया में इमिग्रेशन कम करने के लिए बड़ी इस्लाहात का ऐलान। इमिग्रेशन के तमाम शोबों वर्क, फैमिली, तालीम को सख्त किया जाएगा। अंग्रेजी ज़बान का टेस्ट सख्त किया जाएगा। सरहदों का कंट्रोल दोबारा हासिल किया जाएगा। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम के लिए 5 के बजाय 10 बरस बाद दरख्वास्त दी जा सकेगी। बैरून मुल्क से केयर वर्कर्स की भर्ती महदूद होगी। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का वाइट पेपर आज जारी होगा। कहा इमिग्रेशन सिस्टम को कंट्रोल मुनसिफाना बनाएंगे। HBL PSL सीजन 10 के बकिया मैचेस का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने का प्लान। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का जल्द ऐलान मुतवक्के। और भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा फैमिली को ज्यादा वक्त देना चाहता हूं। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 9,280 रन बनाए। टेस्ट करियर में 30 सेंचुरियां स्कोर की।